जिस घर में बच्चा जन्म लेते ही मुर्गा काटने की प्रथा बताई जाएगी, बकरा काटने की प्रथा बताई जाएगी, बकरा कैसे काटा जाता है, उसमें ऐसी गतिविधि बिल्कुल बच्चे के मन में पनपेगी कि किस तरीके से राष्ट्र विरोधी गतिविधि में उसको मोटिवेट कर दे, उधर घुमा देना भी उसके लिए बहुत आसान रहेगा और उसका घूम जाना भी स्वाभाविक है। मैं अपने बच्चे को समाज के बीच में खड़ा करा करके गोली देता कि मेरा बच्चा अगर ऐसी गलत, पहली चीज़ तो मैं ये जानता हूँ कि मेरे घर, मेरे संस्कार, मेरे परिवार और मेरे समाज, मेरे सनातन धर्म में कभी भी ऐसा बच्चा जन्म नहीं ले सकता। कि इसमें कहना कोई संदेह नहीं है कि मुस्लिम डॉक्टरों के ऊपर से हमारा ही नहीं, देश की जनता का भरोसा कम हुआ है, क्योंकि ऐसे डॉक्टर अगर निकल करके इलाज करेंगे समाज में लोगों का, तो वो उनको जहर देंगे या उनका इलाज करेंगे। और मेरे समाज, मेरे सनातन धर्म में कभी भी ऐसा बच्चा जन्म नहीं ले सकता कि वो आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त हो जाए। लेकिन अगर हो भी जाता है ऐसे किसी गलत व्यक्ति के संगत में आने के बाद, तो मेरा सबसे पहले ये होता कि कानून में जो सबसे कड़ी से कड़ी सजा है वो उसको दिलाने के लिए मैं सबसे आगे कदम बढ़ाता। नमस्कार साथियों, मैं रिंकी जैन, आप देख रहे हैं भारत गान। जिस तरीके से लाल किले के सामने बम विस्फोट हुआ, कई लोगों की जानें गईं, और इस मामले में जिस तरीके से आज छानबीन की जा रही है, उसके बाद एक से एक बड़े नाम सामने आ रहे हैं और सारे डॉक्टरों के नाम सामने आ रहे हैं। और एक मेडिकल यूनिवर्सिटी जो इस पूरे कांड में शामिल थी, उसके कम से कम 5 से 6 डॉक्टर इस मामले में शामिल बताए जा रहे हैं। लखनऊ से लेकर कानपुर, जम्मू कश्मीर तक पड़ताल चल रही है। बड़ी बड़ी एजेंसियां इस बम कांड की जांच कर रही हैं। और पढ़े लिखे लोग जिस तरीके से आज क्राइम में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसको देखते हुए, और एक मुस्लिम समुदाय के लोग ही इस कांड में इन्वॉल्व क्यों हैं, उसको देखते हुए हिंदू संत और साधु अब आवाज़ उठाने लगे हैं कि हिंदू समाज का कोई भी मरीज मुस्लिम डॉक्टरों के पास ना जाए, मुस्लिमों से इलाज ना कराए। तो ये विचार सही है या नहीं, ये तो पढ़े लिखे लोग ही बताएंगे। आज हमारे साथ एडवोकेट जी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे क्या कहेंगे। सर, आपका परिचय क्या हुआ? मैं अनिरुद्ध शुक्ला एडवोकेट, दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। और आपने विषय जो रखा है कि मुस्लिम समुदाय से ही आतंकवाद क्यों शुरू होता है, या मुस्लिम समुदाय के लोग ही आतंकवाद की तरफ क्यों उन्मुख हो रहे हैं, यह हमारे संत महात्मा लोग भी अब ये कह रहे हैं कि नहीं, अगर शिक्षित पढ़े लिखे लोग आतंकवाद की तरफ जा रहे हैं तो ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। बिल्कुल सामाजिक तौर से बहिष्कार करना चाहिए, आर्थिक रूप से भी बहिष्कार करना चाहिए इनका, क्योंकि आतंकवाद इसी में पनप रहा है। और अगर ये समुदाय खुद आंख मूंद करके, आंख बंद करके बैठा हुआ है, तो हिंदुओं का या हमारे जो धर्म संप्रदाय के लोग हैं, जो संत महात्मा हैं, उनका गुस्सा न जायज़ है। अब अभी तक बात ये आ रही थी कि जो मुस्लिम हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, शिक्षा का अभाव है, इस कारण से आतंकवाद की तरफ जा रहे हैं, उनको गुमराह करना आसान है। लेकिन जब से लाल किले पे हमला हुआ और जिस तरीके से डॉक्टरों का इस पे इन्वॉल्वमेंट देखा गया, ये निश्चित रूप से चिंता का विषय जांच एजेंसियों के लिए भी है, सरकार के लिए भी है, और उस समुदाय के लिए भी चिंता का विषय है जिस समुदाय से निकल करके ऐसे आतंकवादी आकर के देश में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। अगर उस समुदाय से, मुस्लिम समुदाय से एक भी व्यक्ति आकर के आवाज़ उठाता कि हाँ बिल्कुल ऐसे डॉक्टरों का बहिष्कार होना चाहिए, तो कभी भी हमारा जो संत समाज है ऐसी बातें नहीं करता कि मुस्लिमों से इलाज नहीं कराना चाहिए या मुस्लिमों का आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए, कभी नहीं कहता। लेकिन आप सर सीनियर एडवोकेट हैं, तो इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब कोई व्यक्ति इस तरीके के विचार की ओर बढ़ जाता है, आतंकवाद की ओर बढ़ जाता है, तो उसके पीछे की वजह क्या रहती है? क्योंकि आप अगर एडवोकेट हैं, अगर आपका बच्चा आपकी इच्छा अनुसार किसी गलत संगत में पड़ जाता है, या मान लीजिए आप अपनी समाज के बाहर कोई शादी कर लेता है, लव मैरिज कर लेता है, तब भी बच्चों को घर निकाला दे दिया जाता है हिंदू समाज में, तो क्या इस निर्णय को सही माना जाए कि भाई अब मुस्लिम समुदाय अगर क्राइम में इन्वॉल्व हो रहा है और जिम्मेदारी कोई ले नहीं रहा है, और मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु भी आके नहीं बोलते हैं कि जो हुआ गलत हुआ, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, उल्टा बचाव ही करते दिखते हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, दो चीज़ें हैं।
एक तो जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोग इस तरीके की गतिविधियों में संलिप्त लोगों का बचाव करते हैं, वो सामाजिक रूप से गलत है, उनको नहीं करना चाहिए। मुस्लिमों पे अविश्वास का कारण ही यही है कि जब भी कोई गतिविधि, कोई भी देश विरोधी, समाज विरोधी घटना घट जाती है जिसमें मुस्लिम इन्वॉल्व रहता है जो व्यक्ति है, तो वो लोग उसका समर्थन करना शुरू कर देते हैं और अलग तरीके से उसको प्रोटेक्ट करने लगते हैं। ऐसी कंडीशन, इसी कारण से ही जो अन्य समाज के लोग हैं, अन्य समुदाय के लोग हैं, उनके ऊपर अविश्वास करते हैं कि सभी के सभी मुस्लिम लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी कॉन्स्पिरेसी कहीं ना कहीं है। अब जब ये घटना घट गई, अब आपका जैसा एक क्वेश्चन है कि पढ़े लिखे लोग और गैर पढ़े लिखे लोग या उनके घर के बच्चे, मैं कहता हूँ कि मूलभूत शिक्षा हमें अपने घर से मिलती है। मूलभूत शिक्षा में अगर सुधार कर दिया जाए और उनको ये बताया जाए कि धर्म क्या कहता है। धर्म, कोई भी धर्म नहीं कहता है कि आप आतंकवाद का रास्ता अपनाइए, चाहे वो मुसलमान धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदू, क्रिश्चियन, कोई भी धर्म नहीं कहता। तो मुस्लिम धर्म के लोग ही क्यों आतंकवाद का रास्ता अपना रहे हैं? क्योंकि अगर मान लीजिए मुस्लिम की जगह आपके घर का बच्चा होता और ऐसी एक्टिविटीज में संलिप्त पाया जाता, तो आपका क्या रिएक्शन होता? मेरा रिएक्शन आप जानना चाहेंगे, और आप जैसे कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय का ही व्यक्ति आतंकवाद क्यों बनता है, मैं कह रहा हूँ कि मुस्लिम इस बात का रिएक्शन नहीं, आपका बच्चा ऐसा होता तो आपका क्या रिएक्शन होता? आप क्या कार्रवाई करते? सबसे पहले कानून जो करता वो करता, आप क्या कार्रवाई करते? सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे घर का बच्चा कभी ऐसी गतिविधि में संलिप्त हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मेरे जीन में कभी ऐसे नहीं सिखाया गया और कभी ऐसे नहीं बताया गया कि मानव विरोधी कोई काम करे। हमारे घर में हमारे बच्चे को वसुंधैव कुटुंबकम की परिभाषा बताई जाती है, विश्व का कल्याण हो की परिकल्पना बताई जाती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की परिकल्पना से उसको संस्कार मिला होता है। ऐसे संस्कार से जब पोषित बच्चा निकल करके बाहर निकलता है तो कभी भी उसके विचार में देश विरोधी, समाज विरोधी या व्यक्ति विरोधी या पर्यावरण विरोधी कभी कोई विचार नहीं पनप सकता है। ये हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे संस्कार, हमारे सनातन की संस्कृति है जो ये बताती है कि कभी हमारे घर के बच्चे किसी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि में संलिप्त नहीं होंगे। जिस घर में बच्चा जन्म लेते ही मुर्गा काटने की प्रथा बताई जाएगी, बकरा काटने की प्रथा बताई जाएगी, बकरा कैसे काटा जाता है, उसमें ऐसी गतिविधि बिल्कुल बच्चे के मन में पनपेगी कि किस तरीके से राष्ट्र विरोधी गतिविधि में उसको मोटिवेट कर दे, उधर घुमा देना भी उसके लिए बहुत आसान रहेगा और उसका घूम जाना भी स्वाभाविक है। लेकिन बाई चांस सारे संस्कारों के बाद भी अगर आपका बच्चा आतंकवादी गतिविधियों में पाया जाता तो आपका क्या रिएक्शन रहता? क्या सजा आप अपनी तरफ से देते? कानून जो देता वो देता? मैं अपने बच्चे को समाज के बीच में खड़ा करा करके गोली मरवा देता कि मेरा बच्चा अगर ऐसी गलत, पहली चीज़ तो मैं ये जानता हूँ कि मेरे घर, मेरे संस्कार, मेरे परिवार और मेरे समाज, मेरे सनातन धर्म में कभी भी ऐसा बच्चा जन्म नहीं ले सकता कि वो आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त हो जाए। लेकिन अगर हो भी जाता है ऐसे किसी गलत व्यक्ति के संगत में आने के बाद, तो मेरा सबसे पहले ये होता कि कानून में जो सबसे कड़ी से कड़ी सजा है वो उसको दिलाने के लिए मैं सबसे आगे कदम बढ़ाता। वकील साहब, यही फर्क है जो आपने बोल दिया। आज मुस्लिम धर्मगुरु क्यों आके नहीं बोल रहे हैं कि भाई चौराहे पे गोली मार दो, इनको उल्टा लटका दो, फांसी दे दो लाल किले पे ले जाके? क्यों पक्ष लिए जा रहे हैं? यही पक्ष लेना ही उनका मनोबल बढ़ाना है। जो आतंकवादी हैं, जो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हैं, उनको ये पता है कि मैं ऐसी गतिविधि का अंजाम दूंगा तो जो हमारा स्लीपर सेल है, जो हमारा पीछे खड़ा व्यक्ति है, वो प्रोटेक्ट करेगा हमको। हमारे समाज के लोग हमारे लिए खड़े हो जाएंगे। ऐसे लोग जब खड़े होंगे तभी, इसीलिए नाम हमेशा मुसलमानों का आता है, वही लोग आगे आकर के इसी गतिविधि को अंजाम देते हैं। तो ये तो शिक्षा का कमी हुआ ना। अब जिस मेडिकल कॉलेज में ये लोग पढ़ रहे थे सारे डॉक्टर, वो भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो ऐसी यूनिवर्सिटियां क्या देश के लिए अब धब्बा नहीं बन रही हैं? बार बार क्राइम वहीं से निकल रहा है, चाहे जामिया इल्मिया हो, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, चाहे ये फरीदाबाद वाली यूनिवर्सिटी हो। अब विषय ये आ जाता है कि जो यूनिवर्सिटी है वो इसका दोषी है या जो उसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं या पढ़ाने वाले टीचर हैं वो दोषी हैं। किसी यूनिवर्सिटी का नाम लेने से ये नहीं हो जाता कोई यूनिवर्सिटी दोषी है। उसमें गलत विचारधारा से युक्त टीचर, वहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट अगर वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं तो वो गलत है। यूनिवर्सिटी कभी गलत नहीं हो सकती। यूनिवर्सिटी स्वयं में एक बॉडी है जिसका काम ही शिक्षा देना है।
यूनिवर्सिटी में शिक्षा दी जाती है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे शिक्षक आ जाते हैं जो गलत शिक्षाओं का भी प्रचार प्रसार करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी यूनिवर्सिटी पे बैन लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? क्योंकि फरीदाबाद की जो मेडिकल यूनिवर्सिटी उस पर तो बैन लगा दिया गया है, नोटिस भी गया है। भाई ये कारण बताओ नोटिस के, क्यों इस तरीके की गतिविधियाँ आपकी यूनिवर्सिटी से हो रही थी? क्यों एक ही कॉलेज के सारे डॉक्टर पाए जाते हैं? पहले तो आपको ये क्लियर कर दूं कि जो यूनिवर्सिटी पे बैन लगाया गया है, यूनिवर्सिटी की मान्यता नहीं रद्द कर दी गई है। यूनिवर्सिटी पे बैन लगाने का मतलब ये है कि आपके इंस्टीट्यूशन में चूँकि इस तरीके की गतिविधि में संलिप्त लोग पाए गए हैं, इसलिए अभी आपके इंस्टीट्यूशन में कोई भी एजुकेशनल कार्य नहीं होगा। पहले जांच होगी, कितने लोग इसमें अभी तक संलिप्त हुए हैं उनको पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनको निकाला जाएगा, उनको सज़ा दी जाएगी, उनको उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उसके बाद आपके इंस्टीट्यूशन में दोबारा पढ़ाई होगी। मान्यता नहीं रद्द की गई है। डॉक्टरों के ऊपर से, खासकर मुस्लिम डॉक्टरों के ऊपर से आपका विश्वास डगमगाया या नहीं डगमगाया? बिल्कुल, इसमें कहना कोई संदेह नहीं है कि मुस्लिम डॉक्टरों के ऊपर से हमारा ही नहीं, देश की जनता का भरोसा कम हुआ है। क्योंकि ऐसे डॉक्टर अगर निकल करके इलाज करेंगे समाज में लोगों का, तो वो उनको जहर देंगे या उनका इलाज करेंगे, ये भरोसा कर पाना बहुत आप बीमार पड़ते हैं, इमरजेंसी में आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, तो आप मुस्लिम डॉक्टर के पास जाएंगे या हिंदू डॉक्टर के पास? मेरी प्राथमिकता में पहले कोई हिंदू डॉक्टर होगा, निश्चित रूप से पहले हिंदू डॉक्टर होगा। अगर वहाँ पे मजबूरी है कि नहीं कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा है, तो मैं उस डॉक्टर को ज़रूर कन्फर्म करूँगा कि इस डॉक्टर की डिग्री किस यूनिवर्सिटी से लेकर के आया हुआ है। कहीं उस यूनिवर्सिटी से डिग्री तो नहीं लेकर के आया है जहाँ पे इसको आतंकवादी और ऐसे गतिविधि में संलिप्त होने की शिक्षा दी गई हो। वहाँ पे वो मेरा इलाज बिल्कुल नहीं करेगा, वो मेरा इलाज नहीं, वो किसी तरीके से ऐसा काम करेगा जिससे हमारा विकास, हमारे समाज का विकास रुक जाए। मतलब कि आप बैकग्राउंड देखने के बाद ही इलाज कराएंगे? बिल्कुल, मैं वहाँ पे ये जानने का प्रयास करूँगा। जी, धन्यवाद।